कैबिनेट मिनिस्टर जल शक्ति, फॉरेस्ट, ट्राइबल अफेयर्स जनाब जावेद राणा साहब, डिस्ट्रिक्ट के तमाम ऑफिसर्स, चीफ इंजीनियर साहिबान जो जम्मू से स्पेशली इस दरबार के लिए आए हैं, और यहाँ की आवाम जो सुबह से बारिश के दिन में हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई है और अपनी समस्याएं, अपने प्रॉब्लम्स में बता रही है। मंत्री साहब ने ये फैसला लिया था कि हम यहाँ पब्लिक दरबार करेंगे क्योंकि मनकोट जो है ये रिकॉग्नाइज्ड एक ऐसा ब्लॉक है जो बैकवर्ड ब्लॉक में आता है पूरी यूटी में। 44 ब्लॉक्स पूरी यूटी में चुने गए, जिसमें एक ब्लॉक मनकोट भी है जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के लिहाज से जो पीछे है। लेकिन ये बताना चाहता हूँ मैं आपको कि पिछले 3 महीने में जो काम यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है उसको सरकार ने भी सराहा है, और जो पिछले 3 महीने में जो इस चेंजेस आए हैं इस ब्लॉक में वो पहले नंबर पे हैं। ये नहीं कि हम पहले नंबर पे आए हैं, लेकिन जो 3 महीने में जो काम हुआ है वो एक पहले नंबर पे जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हुए हैं। चाहे वो पानी के कनेक्शन देने की बात हो, कितने लोगों ने अपने जो डायबिटीज़ के चेक कराए हैं, ब्लड प्रेशर के चेक कराए हैं वो हो, कितने लोगों को ई सुविधाएँ जाकि उनकी फ़र्दें, उनकी नकलें कैसे उनको मिली हों, कितनी नई हैबिटेशन को हमने PMGSY के माध्यम से जोड़ा है, कितने लोगों ने ई सर्विसेज को चुना है। इन सब के मैट्रिक्स को जोड़ते हुए जो पिछले 3 महीने में जो काम हमने किया है वो काफ़ी ऊपर आया है, और हमारी ये कोशिश है कि इस तरीके का काम आगे भी करें और इस ब्लॉक को जो हम आगे ले जाएं। लोगों ने डिमांड की थी टावर्स की, 4G टावर्स की। किसी नौजवान ने यहाँ बोला था कि हम पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास टावर नहीं है। तो पिछले दिनों हमने 3 टावर यहाँ पे सैंक्शन किए हैं, एक गलूता में, एक गानी में और एक प्रॉपर मनकोट में। बहुत जल्दी वो लग जाएंगे। अगले 3 महीने में यहाँ 4G नेटवर्क की सर्विसेज हैं और बेहतर हो जाएंगी। अब तक यहाँ जो 17 पंचायतें हैं उनको भारत नेट से भी जोड़ा जा रहा है, और उन पंचायतों को जो भारत नेट से जोड़ा जाएगा तो उसमें भी जो इंटरनेट होगा वहाँ के बच्चे वो उसको यूज़ कर सकते हैं और स्मार्ट क्लासेस में जो अपने साथ वो काम कर सकते हैं। एससी साहब ने डिटेल में बताया कि जल शक्ति की स्कीम शुरुआत में यहाँ पे क्यों कामयाब नहीं हो पाई। उस समय कुछ वजूहत रही, वहाँ उस समय के जो एक्सीएम थे या कुछ भी स्टाफ था, कुछ स्कीम्स को उन्होंने मिस कर दिया। उनको शायद कन्फ्यूजन हो गया कि एनआर की जो स्कीम्स हैं वो शायद उनकी फंडिंग JGM से नहीं हो पाएगी, लेकिन वो उनकी गलती थी। उसको मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने आते ही सुधारा है, और जितने भी लेफ्ट आउट एरियाज़ हैं और जितने भी एनआर की स्कीम्स हैं उनके लिए एक एडिशनल DPR जो है आप लोगों के लिए बनाया है। और मुझे पूरा यकीन है कि अगले 3 महीने में जो पानी का जो निज़ाम है वो यहाँ ठीक हो जाएगा और 80% जो स्कीमें हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी, और आपको पानी के जो लिहाज से काफ़ी जो है राहत मिलेगी। अब गवर्नमेंट PMGSY की भी जो 41 स्कीम जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ को दे रही है, उसमें मेरी कोशिश रहेगी और मंत्री साहब की भी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम स्कीम जो है वो हम मनकोट के बैकवर्ड ब्लॉक को दें। इसके अलावा मैं वादा ही करता हूँ कि किसी यहाँ पे जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई थे उन्होंने कहा कि यहाँ पे गर्ल्स के लिए एक हायर सेकेंडरी होना चाहिए, तो मेरे कलर में भी जितनी ताकत होगी मैं पूरी इसको झोंकूँगा और यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पे हम जो है ज़रूर गर्ल्स के लिए लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नीति आयोग ने भी अपनी फाइंडिंग्स में यही कहा है कि जो स्पेशल ब्लॉक जो यहाँ पे मनकोट का है, उन्होंने जो डेटा को एनालाइज किया कंप्यूटर में, तो उन्होंने यही बताया कि यहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो 8वीं क्लास तक तो पढ़ती हैं लेकिन 10वीं में नहीं आती। जो 10वीं तक आती हैं वो 12वीं में नहीं आती, और जो 12वीं में आती हैं उनमें से सिर्फ 10% जो है कॉलेज तक जाती हैं। तो यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल जो है मंत्री साहब की जो आदेशों के अनुसार जो है हम यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। बाकी आप आज मंत्री साहब को सुनने के लिए आए हैं, आपके बीच में और मंत्री साहब के बीच में मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ स्टेज पे ताकि वो वापस में आएँ और आपको कुछ अपनी अच्छी बातें बताएं। थैंक यू। मेरी तमाम हज़रात से